Paras beta, start your video. All the students start your video, otherwise I will remove you within 1 minute. Either start your video, otherwise I will remove you. Paras, from which class you are? Unmute yourself and speak. First unmute yourself. Eight Saffron. And your roll number is? Sir, 16. 16. Go to participant. Participant ऑप्शन है, वहाँ पे जाओ, आपका नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करना, उसको रीनेम करके लिखो सारी चीज़ें. कैसे लिखोगे? 8 सैफरन 16 स्पेस देके फिर पारस. 8S सैफरन की जगह सिर्फ 8S लिखना है. Correct your name. All the other students start your video also. Varun, Yashika, Anushka. Good morning, sir. Yes, good morning, beta. Good morning, everyone. इनमें से गालियां नहीं चली बोतला में तो बासी कहानी Start इतना your भूंगा video. जी दुखी हो गया. The students were speaking. Tamanna. Good morning, sir. Good morning. अगर आपको पीछे से बात करनी होती है, किसी से कोई इमरजेंसी करनी पड़ जाए तो म्यूट कर लिया करो, देन स्पीक. गर्वित, बंटी, साहिल, रिंको, रजत, अंश, विराट. Why are you switching off the video? Okay, now I have muted you all. Only 3 students I am selecting for unmuting. Who will be? Raise your hands जो students चाहते हैं कि मैं उनको unmute रखूँ. तीन बच्चे, 3 students. Okay, Ayushi, but unmute yourself. Okay, Rohan, unmute yourself. And Mukul, unmute yourself. Mukul. Okay, good. So now you can lower your hand. बस 3 students हो गए हैं select. जिन्होंने पहले हैंड्स रेज किए थे उनको मैंने अनम्यूट कर लिया है. बाकी सभी स्टूडेंट्स अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन अगेन रेज योर हैंड्स. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन रेज योर हैंड. यू कैन नॉट डायरेक्टली स्पीक. व्हेन यू विल रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम. ओके, एंड दीज 3 स्टूडेंट्स कैन टेल मी एनी टाइम. और जिनको अनम्यूट किया है आप, बेटा वो अपने आप को म्यूट मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपने म्यूट किया तो आप दोबारा खुद से अपने आप से अनम्यूट नहीं कर पाओगे. ओके, जब मैं करूँगा तभी आप अनम्यूट होंगे. सभी स्टूडेंट तभी अनम्यूट होंगे जब मैं करूँगा. आप अपने आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा अनम्यूट की, तभी अनम्यूट का ऑप्शन आएगा और तब आप अनम्यूट होंगे. तो इसलिए अभी आप मत करना, आपको पूरी क्लास में अनम्यूट रहना है. अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आती है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो आप बीच में बोल के बताएंगे. ओके, कंफर्म मी इफ यू कैन लिसन टू मी क्लियरली. द 3 स्टूडेंट्स वर अनम्यूटेड. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And one more who was, एक बच्चे को और किया था. Rohan Kataria. Where is Rohan? Rohan Kataria. गायब हो गया, कहाँ चला गया? रोहन
Kataria. Beta, where are you? If you are still in the meeting, raise your hand. या तो कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो गया उनका. Where is Rohan? Are you still in the class? Yes, sir. He is in the class. Where are you? So raise your hand. कहाँ चला गया? रोहन कटारिया. ये वीडियो ही ऑफ कर दिया उसने. रोहन. कहाँ चला गया? कैसे गया? रोहन अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. ये दोबारा म्यूट क्यों किया फिर आपने? और वीडियो भी ऑफ कर दिया. कल डिस्कनेक्ट हो गई थी. डिस्कनेक्ट हो गए थे. डिस्कनेक्ट होते तो बेटा दोबारा रिक्वेस्ट तो नहीं आई मेरे पास. तो चलो बाकी स्टूडेंट्स, the students new students who are entering in the class, start your video. The students whose video will be stopped, I will remove him or her out of the class. याशिका, ऋतिक, वतन बल्हारा, हिमांशी, सारिका, सन्नी बल्हारा. आपने क्लास सेक्शन रोल नंबर नहीं लिखे. पहले वीडियो ऑन करो अपना फटाफट एंड देन रीनेम योरसेल्फ. पार्टिसिपेंट में जाओ, अपने नाम पर क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम करो. यश ने भी नहीं लिखा. यश के 25. ये रीनेम करो अपने आप को जल्दी से. एंड ये ऋतिक शर्मा, वतन, सन्नी, कृष, काजल. Okay, let's start our class. I think many of the students has come and most of the students has come, I think. So I am going to share my screen with you. पहले मैं इनको रिमूव कर दूं. एक तो ये वतन बल्हारा. वतन एक बार चैट पढ़ लो किसी से. वरुण बल्हारा, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. सिर्फ गुड मॉर्निंग की चैट आई है. किसी ने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया जिन्होंने कि वीडियो ऑफ है. आर्यन एंड मानसी. सन्नी बल्हारा. आर्यन, रिंकू, हिमानी. स्टार्ट योर वीडियो. ऋतिक, शो करो अपने आप को क्लियरली. वीडियो ऑन कर दिया बट ये क्या कर रखा है? अंधेरा. आगे हाथ रख रखा है कैमरे के आपने. ऋतिक, अनम्यूट योरसेल्फ. ऋतिक, 8 ब्लू. यस सर. ये क्या कर रखा था? सर अंदर बैठा था इसलिए होता है. कहाँ पे अंदर बैठे थे? अंदर कहाँ बैठे थे बेटा? ऋतिक. सर कमरे में लाइट ऑफ हो गई थी. अपने आप हो गई थी लाइट ऑफ. बंद कर दी. बेटा इतने स्मार्ट मत बनो, ठीक है? नहीं हुआ अभी इतने स्मार्ट. ओके, नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू एंड ठीक है, अभी सभी का वीडियो ऑन है.
Okay, let's start the video. I am going to share my screen with you. And okay, you all can see my screen clearly. Okay, and rotate your phone in the landscape mode, beta, so that you can view the full screen on your mobile. रोटेट यूर फोन इन द लैंडस्केप मोड, जैसे आप वीडियो देखते हो, कोई मूवी देखते हो, ठीक है, वीडियो सॉन्ग देखते हो, तो उस टाइम मोबाइल को ऐसे रोटेट कर लेते हैं ना, वैसे रोटेट कर लो. रोटेट यूर फोन इन द लैंडस्केप मोड. अभी भी नहीं किया मुकुल, बेटा आपने नहीं किया अब तक. ये मुकुल कुछ और करने लग गया है. ये कौन सी ऐप चला रखी थी मुकुल? मुकुल स्पीक. नथिंग सर. नथिंग क्या? आपने कोई दूसरी ऐप ओपन कर रखी थी? क्या ओपन कर रखा था बताओ? कुछ नहीं था सर. कुछ ये नहीं. नेटवर्क प्रॉब्लम है सर. नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वीडियो बिल्कुल चला जाता है, कुछ और होती है. नाम मैंने जब आपका नाम बोला तब नेटवर्क आ गया अपने आप एकदम से. कोई भी दूसरा बच्चा, एक तमन्ना, तमन्ना 8th वाइट, अनम्यूट योरसेल्फ. तमन्ना 8th वाइट. Unmute yourself. तमन्ना अनम्यूट. हाँ हाँ बेटा, क्या देख रहे थे, क्या चला रहे थे मोबाइल में? तमन्ना हाँ बेटा, क्या चला रहे थे? हाँ बेटा, आप कब जब कुछ और ओपन कर लेते हो जूम ऐप में, वो भी पता लग जाता है. जैसे ही आप जूम ऐप से बाहर निकल के बाहर जाते हो, सिर्फ लीड लगा के नथिंग ओपन. स्टे इन द जूम क्लास कंटिन्यूअसली. ओके सर. एंड दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. मुझे बार बार एक एक को ना बोलना पड़े. Okay, so today we are going to start the chapter number 4 and the name of the chapter is charts in Excel. Okay, so in this chart we will learn about the charts in Excel. Excel तो आपने किया होगा, लास्ट क्लासेस में भी कर रखा है. जो स्टूडेंट अनम्यूट है, स्पीक. यस सर. एक्सेल कर रखा है ना? सर. हाँ, तो एक्सेल में Yes, क्या sir. होता है कि बहुत सारे बॉक्सेस आ जाते हैं जिसमें हम कुछ लिखते हैं. तो उसी एक्सेल में अगर हमें चार्ट बनाने हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो बहुत इजी होता है चार्ट बनाना एक्सेल के अंदर. तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं चार्ट होते क्या है. ठीक है, वर्किंग विद चार्ट इन एक्सेल. जो चार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे हम टेबल एक्सेल में हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा फिल करते हैं. ओके, और उस डेटा में उस डेटा को, जैसे आपने मान लो स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर लिए, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए, उन सब के आगे उनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लिखते हैं, हिंदी के मार्क्स इतने, इंग्लिश के इतने, मैथ्स के इतने. तो ये क्या बन गया, हमारी एक टेबल बन गई. अब उस टेबल में जो डेटा वो टेक्स्ट फॉर्म में है. अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है एक रिप्रेजेंट, एक पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो हमारे सामने, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चार्ट्स. तो चार्ट्स क्या करता है, हमारे टेबल का जो डेटा होता है, टेबल डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है. अब अलग अलग टाइप के डेटा के लिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं. ठीक है, तो एक्सेल हमें कई डिफरेंट तरीके के चार्ट्स बनाने के लिए अलाउ करता है. ओके, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट. सो कई चार्ट जो कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है,
कि ये सब हम अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट्स जो हम एक्सेल में बना सकते हैं, तो पहला जो चार्ट है वो कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉलम चार्ट। तो फर्स्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कैसा होता है, पहले मैं एक बार पिक्चर दिखा दूँ। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलम चार्ट है। इसमें ऐसे बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स हम खड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉलम चार्ट है हमारा। अब इस कॉलम चार्ट में क्या होता है, कॉलम चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इसमें जो डेटा होता है वर्टिकल बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मैंने बोला ना, ये जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं अलग अलग कलर की, वो थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं मैं आपको, ये देखो। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सा डेटा कैसे। जैसे यहाँ पे नेम लिखा सक्षम, ठीक है, और यहाँ ये अलग अलग कलर लिखा है। जो ये फर्स्ट वाला डार्क ब्लू कलर है, ये किस चीज़ का है, इस इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये किसकी है, इंग्लिश की है। तो जो नेक्स्ट बिल्डिंग है ये हिंदी की है, ठीक है। यहाँ पे फिर दिखाओ, ये देखो, ये मैथ्स की बिल्डिंग है नेक्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग कलर की बिल्डिंग है। तो ये सक्षम वाली बिल्डिंग देखो कहाँ तक गई है, 90 से थोड़ा सा कम गई है। तो मतलब इसके जो मार्क्स है 90 से कुछ कम है, शायद 89 या 88 है। ऐसे हिंदी में जो मार्क्स है वो पूरे नहीं, हिंदी में थोड़े से कम है। ये जो देखो ये 100 गए हुए हैं एक मार्क्स। कौन सा, ये फोर्थ सब्जेक्ट जी साइंस, मतलब जनरल साइंस। साइंस में 100 मार्क्स आए हुए हैं। और ये जो लास्ट ऑरेंज कलर वाला, ये किसका, आईटी का। तो आईटी में भी थोड़े से कम है, 1 या 2 मार्क्स कम है इसके। तो इसी प्रकार हर स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारा कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में जो डेटा होता है रिप्रेजेंट होता है वर्टिकल बार्स की फॉर्म में। अब इसके अंदर दो एक्सिस भी होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये कौन सा होता है, जो ये वाली लाइन होती है हमारी लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस भी बोल देते हैं या वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक ये जो लाइन होती है इधर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिखे हैं, स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो ये होता है कॉलम चार्ट। तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का जो चार्ट है हमारा। नेक्स्ट चार्ट कौन सा है, ये बार चार्ट। बार चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। बार चार्ट क्या, कॉलम चार्ट जैसा ही होता है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता होता है। बस क्या डिफरेंस है, जो उसमें वर्टिकल कॉलम्स है वो किसकी शेप में आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। चाहे आप ये भी बोल सकते हो, एक्चुअली में हुआ क्या है, ये सेम वही चार्ट है, बस क्या हुआ, जो वैल्यू एक्स एक्सिस पर थे, मतलब स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए थे, वो अब कहाँ चले गए हैं, वाई एक्सिस पर आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, या वर्टिकल एक्सिस पे आ गए हैं। और जो वैल्यूज यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए थे वो कहाँ चले गए हैं, वो एक्स एक्सिस पर चले गए हैं, ठीक है। मतलब जो डेटा एक्स एक्सिस वाला डेटा वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया गया और वाई एक्सिस वाला डेटा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। उसके बाद वही चार्ट कॉलम तो वही बने हुए हैं, जैसे हर किसी के नेम के आगे से जो बार्स हैं वो ऊपर उठे हुए हैं, कितने मार्क्स तक, जहाँ तक जितने मार्क्स हैं जिस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सेम ही चीज है, बस क्या है, एक प्रकार से चाहे तो ये समझ लो जैसे कॉलम चार्ट को हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज, मतलब उसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे करके। और इसके अलावा तो बस कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही था बार चार्ट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बार चार्ट इज़ वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट। ये कॉलम चार्ट के से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है। द ओनली डिफरेंस इज इट्स प्रेजेंटेशन, बस इसमें प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। द बार्स इन द बार चार्ट आर डिस्प्लेड हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार। वर्टिकल बार की तरह की जगह हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट इज एरिया चार्ट। जो थर्ड टाइप है वो कौन सा, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में क्या होता है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट ने कितना एरिया का, मतलब सभी सब्जेक्ट, जैसे ये फर्स्ट आईटी सब्जेक्ट अगर हम मान लें ये वाला, इसमें टोटल कितना एरिया कवर कर रखा है, मतलब इनका टोटल कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स के जितने टोटल मार्क्स आए उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग, जैसे ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के कलर्स दिए हुए हैं, तो कौन से सब्जेक्ट ने कितना एरिया कवर किया है वो शो किया जाता है। सो अब देखो, एरिया चार्ट डिस्प्लेज एंड एम्फसाइज ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अकट। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं,
तो एरिया चार्ट है जो हमें वैल्यू दिखाता है ऑफ द अकर्ड चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसी टाइम में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट है जो लास्ट वाला है इंग्लिश का, जो मतलब यहाँ पे नीचे जो फर्स्ट है ये इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन आ रहा है। ठीक है, बट जो नेक्स्ट है हिंदी, हिंदी में जो वो कभी ऊपर जा रही है लाइन, कभी नीचे जा रही है, तो चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब जो ये मार्क्स है किसी बच्चे के मार्क्स कम है, किसी बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये डिफरेंसेस नज़र आता है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हम क्या करते हैं, जैसे लाइंस की फॉर्म में डेटा को शो करते हैं, तो ये जो अलग अलग लाइंस हैं अलग अलग कलर्स की, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये भी वही शो कर रही है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। जैसे अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन किसमें, जो आईटी है, यानी जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है ऊपर, ये देखो कभी एकदम से बिल्कुल नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन है वो ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट के मार्क्स कम है, किसी सब्जेक्ट्स में किसी सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट तो सेम है, किसी बच्चे के मार्क्स कम है, किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लाइंस ड्रॉ की गई हैं, तो जो डेटा वो लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप पढ़ लेते हैं, लाइन चार्ट टेक्स हेल्प ऑफ लाइंस टू डिस्प्ले वेरिएशंस एंड ट्रेंड्स इन द डेटा। यहाँ पर जो डेटा के अंदर जो भी चेंज आ रहा है, वेरिएशन मतलब चेंज, उस चेंज को शो करने के लिए हम लाइंस का यूज करते हैं। लाइन ग्राफ्स आर जनरली मोर एक्यूरेट। जो लाइन ग्राफ होते हैं वो ज़्यादा करेक्ट होते हैं, बिकॉज द लाइंस आर प्लॉटेड एट वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि जो लाइन है वो डेटा के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लगा लगा कर की जाती है। जैसे शुभम के मान लो इंग्लिश में जितने मार्क्स हैं हम वहाँ पे पहले लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे, फिर दूसरा डॉट, फिर तीसरा डॉट, ऐसे मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के जितने जितने मार्क्स हैं वहाँ वहाँ डॉट्स लगा देंगे, फिर उन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो जिससे लाइन बन जाती है। तो इस लाइन से हमें एक एक्यूरेट डेटा मिल जाता है। द लाइन आर प्लॉटेड एट, ये तो हो गया था, एंड कैन कवर एग्जैक्ट पॉइंट बीइंग रेफर्ड, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट को रेफर करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने पॉइंट्स लगाए होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं। तो ये लाइन चार्ट था। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है, ऐसे सर्कल की फॉर्म में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है, आप किसी एक डेटा सीरीज को ही देख पाते हो। जैसे अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर इसका पाई चार्ट बनाए तो यहाँ पे आपके नेम्स शो हो रहे हैं, ये अलग अलग नेम्स, जो है वो अलग अलग कलर्स, अलग अलग नेम यानी स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि इसके जैसे एक ये वाला शुभम के मार्क्स हैं, बट इसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में कितने हैं, मैथ्स में कितने नहीं। ये केवल ओवरऑल रिजल्ट को ही बस शो कर रहा है कि भाई टोटल एरिया किसने कितना कवर किया, मतलब जो तो इन सब के जो टोटल मार्क्स आए ना उसके बेस पर ये पाई चार्ट बना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई चार्ट होता है वो एक तो सर्कल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक बार में बस एक ही सीरीज, मतलब जैसे ये अभी टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, मतलब ये अलग अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, एक बार में केवल एक डेटा सीरीज को ही रिप्रेजेंट कर पाता है। कौन बोल रहा है, किसी के बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है? अच्छा चलो आगे चलते हैं। पाई चार्ट हो गया है, तो अच्छा पाई चार्ट में और क्या होता है थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, तो इसमें जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं वो उनका जितना परसेंटेज बनता है उतना एरिया इस चार्ट में कवर करते हैं। मतलब जिसने इस सर्कल के अंदर जितना ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया होगा जिस कलर ने, इसका मतलब उस स्टूडेंट्स के मार्क्स उतने ही ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर में फिर भी सबसे ज़्यादा एरिया कवर नज़र आ रहा है, ये वाला। तो ये जिसका भी कलर है, एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा सा कम है, जो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, शायद ये प्रशांत लिखा है या प्रथम लिखा है, क्लियर सा नहीं है, थोड़ी पिक्चर थोड़ी ब्लर है, ओके, तो इसलिए पता नहीं लग रहा कि नाम क्या है। अभी मैं जब रियल में आपको प्रैक्टिकल चार्ट बना के दिखाऊंगा वहाँ पे क्लियरिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्कैन की गई पिक्चर्स है, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या होता है? स्कैटर चार्ट्स भी जैसे लाइन चार्ट्स होता है
कुछ कुछ वैसा ही होता है। पहले हम अलग अलग डॉट्स लगा लेते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट्स में तो एक्चुअली क्या था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जैसे एक बच्चा है शुभम, शुभम की जो इंग्लिश में जितने मार्क्स आए होंगे हमने वहाँ डॉट्स लगा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी का, तो हमने क्या किया, अब मान लो इसके यहाँ पे मार्क्स थे 90, तो 90 पे जाके डॉट लगा दिए। अब हिंदी में मान लो 80 मार्क्स है, तो हम 80 मार्क्स यहाँ से नहीं लगाएंगे 80 मार्क्स पे डॉट, बल्कि इस 90 के ऊपर 80 मार्क्स पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे मैथ्स में थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स में कितने मार्क्स है, इसके ऊपर उतने ही मार्क्स और ऊपर करेंगे, वहाँ डॉट लगाएंगे। ऐसे हर सब्जेक्ट के और हर स्टूडेंट्स के डॉट्स लगाते जाएंगे। फिर उन डॉट्स को जो एक सब्जेक्ट के डॉट है उनको मिला देंगे अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। और स्कैटर चार्ट में क्या करते हैं, कुछ है वैसा ही, बट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग नहीं करते। जैसे अब फर्स्ट जो ये अलग अलग स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में मान लो उसके जितने भी मार्क्स हैं तो इंग्लिश वाला डॉट लगा दिया। फिर सेकंड स्टूडेंट्स के जितने इंग्लिश जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके, सॉरी नेक्स्ट स्टूडेंट के इंग्लिश में जितने मार्क्स है वहाँ डॉट लगा दिया। फिर थर्ड स्टूडेंट के इंग्लिश में जितने मार्क्स हैं वहाँ लगा दिया, ऐसे लगा दिया। जब ये सारे डॉट्स लग जाएंगे तो इस एक लाइन को मिला देंगे, ये एक सब्जेक्ट की लाइन बन गई। अब फिर से इन सभी स्टूडेंट्स का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हिंदी हो गया, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में हिंदी में जहाँ भी जितने भी मार्क्स हैं वहाँ एक डॉट लगा दिया। फिर सेकंड स्टूडेंट्स के हिंदी में जितने मार्क्स हैं वहाँ डॉट लगा दिया। फिर थर्ड स्टूडेंट्स का जहाँ डॉट लगा दिया। ऐसे हर स्टूडेंट के हिंदी में जितने जितने मार्क्स हैं वहाँ डॉट लगा देंगे। फिर उस डॉट्स को भी मिला देंगे, वो हिंदी की लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कैटर चार्ट। इसमें मतलब हर बार जो हर सब्जेक्ट के मार्क्स लगाएंगे यही नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके बस उसी पॉइंट पर लगाना है जितने मार्क्स हैं। जबकि लाइन चार्ट में क्या होता है, एक बार जहां लगा दिया उसके ऊपर शुरुआत करते थे नेक्स्ट सब्जेक्ट की काउंट करना, ठीक है। जैसे एक में 90 आ गए, फिर 80 है तो 80 इसके ऊपर जो 80 है वो काउंट करेंगे, यहाँ से 80 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें स्कैटर चार्ट में। एक बार पढ़ भी लेते हैं। स्कैटर चार्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अनइवन इंटरवल्स ऑफ डेटा। ये क्या होता है, जो डेटा में अनइवन इंटरवल्स होते हैं, मतलब किसी में कम गैप है डेटा में, किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम स्कैटर चार्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ जनरली यूज इन साइंटिफिक एरियाज। आमतौर पर जब साइंटिफिक वर्क करते हैं वहाँ पर ये वाला चार्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द टेंडेंसी ऑफ डेटा बीइंग रेगुलर इज़ वेरी लेस। जहाँ पर हमें ये लगता है कि जो डेटा है वो लगभग एक जैसा नहीं होने वाला, डेटा कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्कैटर चार्ट ज़्यादा अच्छा होता है लाइन चार्ट के मुकाबले। तो ये कुछ था चार्ट्स, जो अलग अलग तरह के चार्ट्स थे। इसके अलावा भी कुछ और चार्ट्स होते हैं, जैसे डेफिनेट चार्ट है, स्टॉक चार्ट होता है, सिलेंडर चार्ट होता है। बट हम भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 6 टाइप्स के चार्ट्स है, बस उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये याद जरूर रखना है। इसके अलावा भी कुछ ये चार्ट्स के नेम एटलीस्ट याद हो जरूर हमें। डेफिनेट चार्ट, स्टॉक चार्ट एंड सिलेंडर चार्ट, ये भी बनाए जा सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ चार्ट। अब ये कंपोनेंट ऑफ चार्ट क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट सॉरी। तो देखो कंपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे ये एक चार्ट है, इस चार्ट में ये बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। जैसे मैंने एक दो चीज तो आपको बताई थी कि ये कुछ बिल्डिंग्स हैं अलग अलग कलर की, ये नजर आ रही हैं। फिर ये एक लाइन बताई थी, तो इसमें जो ये अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हैं, उनके आगे कुछ कलर्स हैं। तो ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, मतलब ये ग्राफ जो बना है बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज अलग अलग टाइप के डेटा से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ चार्ट। मतलब ये चार्ट जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ चार्ट। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट होता है, मतलब एक चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस तरह का डेटा होता है। एक बार किसी का कोई मैसेज आ रहा है, एक बार मैं रीड कर लूँ। सर वॉइस इज नॉट क्लियर एंड वॉइस इज नॉट क्लियर अमन। बेटा 10 स्टूडेंट्स जिनको अनम्यूट कर रखा है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर सर। ओके क्लियर। ओके बेटा, जिनके पास क्लियर नहीं आ रही, जैसे 2 या 3 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि वॉइस इज नॉट क्लियर चैट में, तो वो बच्चे बेटा इसका मतलब ये है कि उनका जो नेटवर्क है ना, आपका इंटरनेट स्लो क्लियर। नहीं। कुछ मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चों का मैसेज आया, जैसे मेरे पास एक हिमानी का मैसेज आया है, ठीक है, और एक अमन का और एक कुणाल का, वो बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं है।
तो मैं ये बता रहा हूँ जिनको क्लियर नहीं आ रही इसका मतलब उनका इंटरनेट वीक है, थोड़ा स्लो है, इसलिए उनको क्लियर नहीं आ रही। क्योंकि मेरी तरफ से वॉइस क्लियर जा रही है इसलिए तो मैंने पूछा है दूसरे बच्चों से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। सो जो चार टाइटल्स, तो सबसे पहला था चार टाइटल। चार टाइटल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जैसे मार्कशीट लिखा है, चार्ट की जो हेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, चार्ट टाइटल। इसमें हमें ये पता लगता है कि जो चार्ट है वो किस बारे में बनाया गया। जैसे मार्कशीट, इसका मतलब ये बच्चों की मार्कशीट का चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने बताया था आपको, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जिस पर हम डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, जैसे इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। ये क्या है, डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर हम कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब तीन नाम हो गए हैं इसके। ठीक है, तो तीनों का मतलब एक ही है, मैं एक्स एक्सिस बोलूं, कैटेगरी एक्सिस बोलूं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलूं। नेक्स्ट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा है, ये मैंने बताया था इधर, वर्टिकल एक्सिस, जहां पर ये मार्क्स लिखे गए हैं, ये जो लाइन है। The Bluetooth device is ready to pair. ये किसने चलाया वीडियो, सर रोहन कटारिया। रोहन? यस सर। वेयर इज रोहन? रोहन, यस सर। हाँ क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? कुछ नहीं सर। तो फिर ये क्यों प्ले किया था वीडियो? क्या सर? ये वीडियो क्यों चलाया था, वीडियो या ऑडियो क्या चलाया है? बोल क्यों नहीं रहे अब? सर वो चल गया था स्पीकर सर। अपने आप चल गया? सर फोन का स्पीकर खराब है सर, आवाज खराब आ रही थी इसलिए चलाया गया सर। तो वॉइस तो उसमें कुछ और आ रही थी, वो तो मेरी वॉइस ही सुननी चाहिए अगर चलो स्पीकर ऑन कर दिया तो। सर वो ब्लूटूथ वाला स्पीकर चलाया था। अच्छा चलो, नाउ आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा होता है, वर्टिकल एक्सिस। इसके भी अब तीन नाम हो गए। वाई एक्सिस तो हमें पहले पता था, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बोला था, वर्टिकल एक्सिस, ये भी बता रखा था। वो तीसरा क्या होता है, अब देखो इस एक्सिस पर हमने क्या बनाया, वैल्यूज लिखे हैं अलग अलग, 0, 10, 20, 50, ठीक है, इस तरीके 30, 40। तो इस क्या लिखे, ये वैल्यू एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। अब इसके भी तीन नाम हो गए, वैल्यू एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं डेटा सीरीज। डेटा सीरीज कौन सी होती है, ये जो अलग अलग कलर्स की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये क्या है, डेटा सीरीज। जैसे जो सेम कलर की, जैसे ब्लू वाली बिल्डिंग सारी किसकी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ रविश मेहरा की। फिर जो रेड वाली है ये किसकी है, रंजीत मेहरा की। तो ये ब्लू वाली एक डेटा सीरीज है। दूसरी डेटा सीरीज कौन सी है, ये रेड वाली। तीसरी वाली डेटा सीरीज है ये ग्रीन वाली। तो ये जो जितनी भी कलर की बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो हर एक कलर एक डेटा सीरीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स किसको बोलते हैं, अभी यहाँ पर इस वाले ग्राफ में डेटा लेबल्स शो नहीं हो रहे एक्चुअली। जैसे ये वाले जो मार्क्स है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश वाले मार्क्स यहाँ पे 80 से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली कितने, ये 81 है, 82 है, 83 है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिख दें भाई 81 या 82 इस बार के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, डेटा लेबल। यानी जो ये डेटा जो डेटा सीरीज बना रखे हैं, तो कौन सी डेटा सीरीज कितनी वैल्यू को शो कर रही है, वो हम डेटा लेबल्स लिख सकते हैं। या तो इसके अंदर भी लिखे जा सकते हैं, इसके बाहर भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं लिख रखे हैं, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं आपको वो लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट इज ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस कैसे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर आपको कुछ लाइंस नजर आ रही है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बीच में नजर आ रही है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। अभी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ की जा सकती हैं, उनको क्या बोलेंगे, वर्टिकल ग्रिड लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब ये भी वैसे दो तरह की होती हैं, एक तो होते हैं जो बड़ी बड़ी वैल्यू, जैसे 10 पॉइंट्स के बाद ये जो लग रही है डार्क डार्क, इनके बीच में हम छोटी थोड़ी बारीक बारीक भी लगाते हैं। जैसे ग्राफ में आपने देखा होगा ना, कुछ तो डार्क डार्क लाइंस होती हैं और कुछ बिल्कुल थिन थिन लाइन होती है, पतली पतली बारीक बारीक, ठीक है।
तो जो डार्क वाली होती है उनको बोलते हैं मेजर ग्रिड लाइंस, और जो बारीक बारीक होती हैं, पतली पतली थिन थिन, ठीक है, उनको हम बोलते हैं माइनर ग्रिड लाइंस। तो दो तरह की ग्रिड लाइंस होती हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस। इनका क्या यूज होता है, जैसे देखो अब यहाँ पे ये पता करना भाई ये मार्क्स कितने हैं, ये 80 से ऊपर है, तो ये 80 वाली लाइन हमें ये दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, इसी की हेल्प से हम ये पता कर पा रहे हैं भाई ये वैल्यू जो है इस 80 से ज़्यादा है या इससे कम है। ये वाली देखो बिल्कुल लाइन पे रुकी से मतलब एग्जैक्टली 80 मार्क्स है, ये भी एग्जैक्टली 80 है, ये 80 से थोड़े ज़्यादा है, ये 80 से ये भी 80 से थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइंस हमें वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो हमारा टाइम लगभग हो गया है, एक बार मैं जल्दी से कवर कर लूँ। उसके बाद डेटा सीरीज हो गया है, डेटा लेबल्स हो गया, ग्रिड लाइंस हो गई, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया कौन सा होता है, जो ये वाला जो चार्ट बना हो ना, ये कलर वाली बिल्डिंग, ये इतना देखो यहाँ से लेकर ये वाला, ये एरिया यानी एक्चुअल एरिया जिसमें चार्ट बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सॉरी चार्ट एरिया ये पूरा है, ये पूरी बाउंड्री है जो चार्ट बना है, यहाँ से लेकर ये पूरा चार्ट एरिया है। और एक था प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर जो ये बिल्डिंग्स वगैरह जिस एरिया में खड़ी हैं ये है हमारा प्लॉट एरिया। तो चार्ट एरिया पूरा का पूरा होता है, ये बाहर की बाउंड्री लाइन जो दिख रही है आपको, और इसके अंदर ये वाला जो एरिया ये चार्ट एरिया है। और लीजेंड्स किसको बोलता है, ये जो अलग अलग डेटा सीरीज, मतलब कौन सी डेटा सीरीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जहाँ पे लिखा होता है वो क्या है, लीजेंड। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है लीजेंड, तो ये ब्लू वाली जो ब्लू कलर वाली डेटा सीरीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रविश मेहरा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो है ये क्या लीजेंड। लीजेंड्स हमें क्या बताते हैं, ये हमें किसी भी डेटा सीरीज के कलर्स या पैटर्न शो करते हैं, भी कौन सी डेटा सीरीज, मतलब कौन सा कलर या कौन सा पैटर्न किस डेटा सीरीज के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट। अब नेक्स्ट पार्ट, आज का टाइम ओवर हो गया है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, रियल में क्रिएट करना सीखेंगे। ये तो अभी हमने सीखा चार्ट कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रियल में हम बनाएंगे कैसे, जैसे पहले एक्सेल में थोड़ा सा डेटा फिल करेंगे, फिर उसी का चार्ट बना के देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। उन चार्ट्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी करके देखेंगे। ये कुछ बच्चे हैं अभी भी, ऋतिक शर्मा, जतिन, जिया, सन्नी, सारिका, संकेत, हिमांशी। वीडियो ऑफ कर दिया बेटा आपने। ओके सो टाइम ऑलमोस्ट हो गया, चलो मैं मीटिंग एंड ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग क्लास स्टार्ट करनी है अभी बेटा। इसका वीडियो अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं समझ आया, मैं वीडियो शाम को अपलोड करूंगा, यू कैन सी देयर। ओके सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर।